हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो लास्ट की वीडियो में हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं और उससे पहले हमने देखा था कि लिमिट एंड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, राइट। सो अब आगे जैसे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम है कंटिन्यूटी। ठीक है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का नाम है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा कंटिन्यूटी। अब बारी आती है कंटिन्यूटी का मतलब क्या है। देखिए, कंटिन्यूटी किस वर्ड से आया? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या आता है? जो संलग्न हो, जो अनब्रेकेबल हो, जो टूटा हुआ ना हो, राइट। जैसे हम जो हमारे रोड्स देखते हैं, यूजुअली रोड्स कैसे होते हैं? एक जैसे चल रहे होते हैं, कहीं पर टूटे होते हैं नहीं, राइट। सो जैसे कि सपोज मैंने ये लाइन खींची, अब ये लाइन क्या है? ये लाइन अगर मैं इतने एरिया में देखूं, इतने एरिया में देखूं तो ये लाइन कंटिन्यूअस है, राइट। सो किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी क्या बताती है कि किस उस डोमेन में, जिस डोमेन की हम बात कर रहे हैं वहां पर वो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। डोमेन यानी क्या? कि जिस रीजन की आप बात कर रहे हैं, जहां से जहां तक की आप बात कर रहे हैं, उस रीजन के अंदर वो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। तो उसकी क्या डिफाइन होती है? कंटिन्यूटी। सो बेसिकली जब आप कंटिन्यूटी डिफाइन करते हैं तो कंटिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट पर डिफाइन की जाती है। कहां पर डिफाइन की जाती है? एक पॉइंट पर। बात की जाती है डोमेन की, और उस डोमेन में क्या होते हैं? पॉइंट्स होते हैं ना। इस डोमेन में क्या है? ये अलग अलग पॉइंट्स है ना, जहां पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इन पॉइंट्स की बात की जाती है कि वहां पर वो फंक्शन कैसा है। ठीक है, तो सपोज उस पॉइंट का नाम है a। सपोज x इज इक्वल टू a वो पॉइंट है और मेरा फंक्शन है fx। तो मैं बोलूंगा कि fx the function is continuous at x is equal to a if and only if अगर वो फंक्शन राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर कैसी हो? इक्वल हो। ये तीनों कैसी होनी चाहिए? इक्वल। अब आप बोलेंगे कि इसका लिमिट और डेरिवेटिव के बाद पढ़ने का क्या मतलब था? ये इसलिए पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि हमें क्या चाहिए होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो मेरे को वहीं से मालूम पड़ी ना कि कैसे डिफाइन की जाती है। लेफ्ट हैंड लिमिट, सपोज दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू a। तो a के लेफ्ट में, a से छोटे a माइनस, और a के राइट में यानी a से बड़े तो a प्लस, इनकी लिमिट fx आएगा यहां पर। इनकी लिमिट क्या होनी चाहिए? जो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर है उसके इक्वल होनी चाहिए। तब वो पॉइंट कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। तब वो फंक्शन कैसा होता है? उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए, अगर कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए किसमें? उस डोमेन में, डोमेन यानी जिस रीजन की बात कर रहे हैं वहां पर कोई एक भी ऐसा पॉइंट मिल जाए जहां पर वो फंक्शन जो है उसका ग्राफ ब्रेक हो रहा हो, यानी कि कहीं पर भी ऐसा ब्रेक आ जाए कि वो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b। सपोज दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू b, जहां पर वो फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जहां पर उसका ग्राफ ब्रेक हो रहा है। तो दिस फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू b। तो अल्टीमेटली पूरे डोमेन में तो नहीं हुआ। अगर एक जगह भी वो डिसकंटिन्यूअस हुआ तो पूरे डोमेन की बात हो जाएगी कि उस डोमेन के अंदर वो डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है तो वो हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ओके, देखिए ये बात तो हो गई कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन। अब कंटिन्यूअस की डेफिनेशन के बाद हमारे पास तीन तरह की कंटिन्यूटी होती है। एक होती है रिमूवेबल, एक होती है फर्स्ट काइंड और एक होती है सेकंड काइंड। ठीक है, अब तीन तरह की कंटिन्यूटी में रिमूवेबल कंटिन्यूटी, या मैं बोलूं तीन तरह की डिसकंटिन्यूटी होती है। कंटिन्यूटी नहीं, डिसकंटिन्यूटी। जो तीन डिसकंटिन्यूटी है इनके फंक्शंस की वैल्यू क्या है, यानी कि इनकी डेफिनेशंस क्या है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो जब भी अगर आपके पास LHL और RHL बराबर हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर ना हो, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जो है उसके बराबर ना हो, तो वो कैसी डिसकंटिन्यूटी है? रिमूवेबल। अब रिमूवेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? हम जिस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, या मैं बोलूं कि फंक्शन का अगर मैं ओरिजिन चेंज कर दूं, फंक्शन का ओरिजिन चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। अब आती है फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट काइंड में क्या होता है? LHL और RHL क्या होते हैं? बराबर नहीं होते। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जिसकी दोनों लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो वो कैसा फंक्शन है? वो है डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड है तो क्या होगा आपके पास? कि जो हमारे फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, तो LHL या फिर RHL या फिर बोथ एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी। हो सकता है LHL एग्जिस्ट ना करे, हो सकता है RHL एग्जिस्ट ना करे, या हो सकता है दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। अगर ऐसा कोई केस बनता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड।
ठीक है। अब देखो हमने क्या देख लिया कि कंटीन्यूअस फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, कंटीन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, ये कैसी कंडीशन है, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, यानी ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं हो सकता। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, हमने देखा तीन तरह की डिसकंटिन्यूटी, एक रिमूवेबल कि LHL RHL बराबर है लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है, फर्स्ट काइंड LHL RHL अनइक्वल है, सेकंड काइंड लिमिट्स एग्जिस्ट नहीं करती है, या तो एक या दोनों में से कोई भी एक या दोनों एग्जिस्ट नहीं करती है, तो वो कैसा हो गया, सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी हो गई। ओके, अब देखो क्या होता है, इन फंक्शंस का एक अलजेब्रा चलता है। ठीक है, जैसा हमने पहले पढ़ा था लिमिट्स के टाइम पर, वैसे ही कंटिन्यूटी में भी एक अलजेब्रा चलता है। कैसा कि सपोज आपके पास दो फंक्शन है, एक fx और एक gx, दो फंक्शन है। ठीक है, तो ये डिफाइन किया जाता है अगर f प्लस g, ठीक है, अगर fx और gx कंटीन्यूअस हैं किसी डोमेन में तो f प्लस g भी कंटीन्यूअस होंगे, f माइनस g भी कंटीन्यूअस होंगे, f इनटू g भी कंटीन्यूअस होगा और f अपॉन g भी कंटीन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड दैट g ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, g ऑफ a क्यों, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं कंटिन्यूटी एट पॉइंट x इज इक्वल टू a, तो मैं किसके लिए बोलूंगा, g a के लिए। ठीक है, फिर ऐसे ही 1 अपॉन f ये भी कंटीन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड कि f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि जो हम मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बेसिक, बहुत बचपन से, क्या कि जब भी हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है तब हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर पाते, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता, राइट, डिनोमिनेटर 0 इज नॉट डिफाइंड, या फिर 0 by 0 फॉर्मेट इज नॉट डिफाइंड। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है, जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं कंटीन्यूअस की, वो क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक पॉइंट और कहता है, सपोज अल्फा कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी एक रियल नंबर है, तो अल्फा टाइम्स f क्या होगा, ये भी एक कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, जो इस डोमेन में जहां पर f डिफाइंड है उस डोमेन में क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई क्या है कि ये हो गया अलजेब्रा ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ कंटीन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स काइंड्स। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। ओके, देखो अब मेरे सामने दो एग्जांपल है। ठीक है, क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन आता है कि टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन करने के लिए है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अब बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो हो सकता है आपको डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा हो कि कौन सा पॉइंट है। अब जैसे यहाँ पर पॉइंट स्प्लिट हो गया कि 0 पर भी टेस्ट करनी हो सकती है, 1/2 पर भी करनी हो सकती है, 1 पर भी करनी हो सकती है, तो ऐसे टाइम पे वो लिख के देंगे कि आपको कहाँ टेस्ट करनी है। अगर नहीं गिवन है तो आपको 0, 1/2, 1 तीनों पर टेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू 1/2 पर मुझे कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। तीसरा पैटर्न क्या हो सकता है, एक पैटर्न ये हो सकता है कि आपको दिया जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन की डेफिनेशन में कुछ अननोन हो, तो आपको उस अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, अब पहले हम ये दोनों डिस्कस करते हैं, फिर आगे आते हैं। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मुझे इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे तो क्या चाहिएगा, मुझे चाहिएगा कि LHL की वैल्यू क्या है, RHL की वैल्यू क्या है और फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 पर। ये तीन चीज चाहिए। अगर ये तीनों चीज इक्वल हो गई तो मेरा अपने आप फंक्शन कैसा हो गया है, कंटीन्यूअस होगा, जिस पॉइंट पे मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब LHL क्या होता है, LHL होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, राइट, 0 पर चेक करनी है LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मुझे उसके लेफ्ट में जाना है, तो 0 माइनस ऑफ fx। तो अगर मैं इसको लिखूं 0 माइनस ऑफ fx की वैल्यू क्या है, देखो अगर 0 होता, अगर 0 होता तो वैल्यू होती 0, 0 के माइनस में है, राइट, यानी 0 नहीं है, 0 की तरफ टेंड करना है लेकिन 0 पर पहुंचे नहीं है, 0 की तरफ जा रहे हैं लेकिन 0 पर नहीं पहुंचे हैं, तो नॉट इक्वल टू 0 वाली वैल्यू यूज होगी, सो दिस इज mod x अपॉन x, राइट। सो देखो अगर मैं इसको जैसा कि हमने लिमिट्स में पढ़ा था, इसको मैं लिखूं h टेंड्स टू 0 mod ऑफ 0 माइनस h अपॉन माइनस h, सॉरी 0 माइनस h, ये वैल्यू आती है मेरी लिमिट की, जब मैंने आपको लिमिट पढ़ाया था तब बताया था। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज mod ऑफ माइनस h इज h अपॉन, ये हो जाएगा माइनस h व्हिच इज इक्वल टू -1। ठीक है, याद रखना अगर h टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर h by h है तो मैं h से h काट सकता हूँ तो मेरे को -1 मिलेगा ना। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैंने h की वैल्यू 0 पुट कर दी तो 0 by -0 इज -1, नहीं, ये वैलिड नहीं है। मैंने क्या करा है, h को h से कैंसिल करा है तो -1 आया है मेरे पास। अब -1 में h टेंड्स टू 0 रखा तब जाके मेरे पास वैल्यू आई है। ठीक है, ऐसे ही जब आप RHL निकालोगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ fx व्हिच इज लिमिट h टेंड्स टू 0 of mod 0 plus h upon 0 plus h,
ऐसे ही आएगा। fx के लिए आप क्या लिखोगे, mod x अपॉन x, वापस यही डेफिनेशन, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पर है, ठीक है। 0 प्लस यानी राइट हैंड से वो आ रहा है, पहुंचा नहीं है, वो आ रहा है, ठीक है, उसकी तरफ टेंड कर रहा है। सो mod x अपॉन x, mod x की वैल्यू वापस जैसे यहां पर लिखा तो x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ mod x अपॉन x, तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ h by h कैंसिल, तो दिस इज 1। तो अगर मुझे यही दिख गया कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो मैं यहीं पर बोल दूं, नेक्स्ट स्टेप और क्यों प्रोवोक करूं, मैं अगली स्टेप को क्यों बढ़ाऊं, ठीक है। अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही तो आप यहां देख लीजिए, f ऑफ 0 यहां पर डायरेक्ट डिफाइंड है कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू है 0। सो LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू सब अनइक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब सेकंड पर है, सेकंड बोल रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1/2 पे आप कंटिन्यूटी चेक करिए, ठीक है। तो मेरे को वापस वही करना पड़ेगा, LHL निकालना पड़ेगा। LHL निकालने के लिए देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 माइनस ऑफ fx। अब यहां पर ध्यान रखने की बात है, देखो 1/2 माइनस यानी कि LHL यानी लेफ्ट हैंड से लिमिट आ रही है, 1/2 से छोटे नंबर जो है वो धीरे धीरे किसकी तरफ जा रहे हैं, 1/2। तो 1/2 से छोटे यानी ये वैल्यू जो fx की है मुझे ये वाली कंसीडर करनी है, ठीक है। ध्यान रखना, मुझे फर्स्ट LHL के लिए ये वैल्यू कंसीडर करनी है, क्यों, क्योंकि मेरी लिमिट क्या है, 1/2 की तरफ आ रही है, कहां से आ रही है, 1/2 के छोटे नंबर्स की साइड से, राइट। सो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 1/2 हो जाएगा अब यहां पर, और वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 माइनस x। अब कुछ नहीं करना, डायरेक्ट x की जगह वैल्यू पुट करी, सो दिस इज 1/2 माइनस 1/2 व्हिच इज इक्वल टू 0। इसी तरह से जब मैं RHL निकालूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस ऑफ fx व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1/2। अब fx की वापस वैल्यू पुट करनी है मुझे, fx की वैल्यू जब मैं पुट करूंगा मुझे कैसे नंबर चाहिए, जो 1/2 से बड़े हैं, 1/2 से बड़े, तो 1/2 से छोटे यहां थे, 1/2 के बराबर यहां है, और 1/2 से बड़े नंबर यहां है, यानी fx की डेफिनेशन है ये 3/2 माइनस 3/2 माइनस x। कुछ नहीं करना, x की जगह वैल्यू पुट करो, 3/2 माइनस 1/2 दिस इज इक्वल टू 2/2 व्हिच इज इक्वल टू। अब वापस वही, मेरे को दिख गया कि ये दोनों अनइक्वल है, फिर भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है, तो मैंने क्या निकाला, f at 1/2 निकाला, फंक्शन की वैल्यू 1/2 पर डिफाइंड है 1। तो मुझे क्या दिख रहा है कि LHL और RHL तो इक्वल नहीं है, 0 इज नॉट इक्वल टू 1, बट दिस इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। अल्टीमेटली जो मेरी कंडीशन है, मेरी कंडीशन थी कि ये तीनों इक्वल होने चाहिए, तीनों, ऐसा नहीं है कोई एक या दो इक्वल हो, नहीं, तीनों इक्वल होने चाहिए। ये इक्वल नहीं है इसके, इसका मतलब कि फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है ये भी कंटीन्यूअस नहीं है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, थर्ड जो हमारा पैटर्न है जो मैं आपको बताया क्या, कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वहां पर कोई एक अननोन हो, कोई एक वैल्यू अननोन, सपोज मेरे पास एक फंक्शन डिफाइंड है fx, ठीक है, which has value k when x is equal to 0 and 1/2 when x is not equal to 0। सपोज ये मैंने अभी हाल फिलहाल एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो चलिए 1/2 माइनस x कर देता हूं। अब मेरे से पूछा गया कि इस k जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पता करिए तब जब ये फंक्शन x is equal to 0 पर कंटीन्यूअस है। तो अगर ये फंक्शन कंटीन्यूअस है इसका मतलब कि LHL is equal to RHL is equal to the value of function at x is equal to 0। अब ये वैल्यू तो मेरे पास है ऑलरेडी k, यही मुझे फाइंड करनी है। अब LHL RHL में से कोई सी भी आप एक वैल्यू उठा लीजिए, ठीक है, एक वैल्यू उठा लीजिए, सपोज मैंने LHL उठाई तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ fx, तो fx की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, 1/2 माइनस x। अब बस इसको जैसे ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो k की क्या आ जाएगी मेरे पास, वैल्यू आएगी, कैसे आएगी देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/2 माइनस 0 माइनस h ऑफ k। h की जगह वैल्यू पुट करो 0, तो दिस इज 1/2 माइनस 0 और ये माइनस 0, तो दिस इज k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, यही मुझे चाहिए। सो अल्टीमेटली मेरे एम क्या है कि मुझे LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट जो है वो मेरी कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तभी मैं उस फंक्शन को कंटीन्यूअस बता सकता हूं। अदरवाइज वो फंक्शन कैसा है, डिसकंटीन्यूअस है। डिसकंटीन्यूअस में भी अगर आपसे पूछा जाए कैसे डिसकंटीन्यूटी, तो आपको देखना है क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों में से कोई एक या दोनों लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो इट इज रिमूवेबल, इट इज डिसकंटीन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड।
अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन आपस में इक्वल नहीं है तो इट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। अगर दोनों लिमिट एग्जिस्ट करती है, आपस में इक्वल है, लेकिन किसके इक्वल नहीं है, फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, सो इट इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ओके, तो इसी के साथ एक ब्रीफ इंट्रो हमने कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का खत्म किया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग एंड रिमेंबर टू चेक आउट द नोट्स में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे और सॉल्व क्वेश्चंस भी मिलेंगे जिन्हें आप सॉल्व करने का ट्राई करें। ओके।